आज हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में हम संख्या ले रहे हैं 4489 यानी कि 4489। इसमें आप स्टेप पहले देखिए, हमने इसको नंबर को लिख लिया है 4489 और दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने इसको जोड़ा बनाया है। जोड़ा बनाने के लिए हम आखिरी अंक से शुरुआत करते हैं। तो इस संख्या का आखिरी अंक जो है वह है 9। ठीक है, तो 9 से शुरुआत करते हैं। तो 9 और 8 का एक जोड़ा, फिर 4 और 4 का एक जोड़ा। तो इस तरीके से हम जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा बनाने के बाद भी कोई संख्या बच जाती है तो हम केवल सिंगल अंक को ही उतार लेते हैं। अब हम स्टेप तीसरे पे आते हैं। अब हम स्टेप तीसरे पर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला जोड़ा है वो है 44। ठीक है, तो 44 में हम एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका आपस में गुणनफल करने पे प्राप्त संख्या 44 या 44 से कम होना चाहिए। तो हमने देखा कि 6 छाक 36 होता है और 6 सते 42 होता है। 6 सते 42 होता है और तो यहाँ पे 6 छाक 36 और 7 सते 49 होता है। तो क्योंकि जो संख्या हम ऊपर लेते हैं वही संख्या नीचे लेते हैं और आपस में गुणा करते हैं। तो 6 छाक 36 आ गया और 7 सते अगर करते हैं तो 7 सते 49 होता है। इसलिए हमने 7 नहीं लिया क्योंकि वो 44 से बड़ा हो जाता। और यहाँ पे 6 छाक 36 किया, 44 में से 36 जब हम घटा देते हैं तो 8 आता है और यहाँ पे 6 और 6 को आपस में जोड़ दिया तो ये 12 आ गया। और जो भी भागफल था हमने साइड पे लिख दिया है 6, आप देख सकते हैं। और यहाँ स्टेप 4 में देखिए, तो स्टेप 4 में हमने इसको घटाया और घटाने के बाद 44 में से 36 जब घटाते हैं तो हमारा 8 आता है। देखिए हमने साइन लगाना भूल गए हैं, इसको हम साइन लगा देते हैं। तो 44 में 36 गए 8, बचा एक जोड़ा, तो उस जोड़े को पूरा उतार लेते हैं। ये हो गया 889। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाग देने वाली संख्या 12 है। अब इसके आगे एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या 889 या 889 से नीचे होना चाहिए। अब इसके लिए हमने रफली वर्क कर लिया है। देखिए हमने 12 ले लिया है यानी 12 के बाद हमने 1 रखा है। क्योंकि जो संख्या ऊपर रहती है वही संख्या हमें नीचे भी रखना है, तो हमने 1 ऊपर लिया था तो 1 नीचे रख दिया। अब 1 का गुणा 121 में किया तो 121 है, जो कि 889 से छोटा है। फिर हम दूसरी संख्या लेते हैं, 12 के आगे 2 लिख दिया और 2 फिर नीचे भी लिख दिया। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये भी छोटी है 889 से 244। फिर यहाँ पे 12 के आगे 3 रख दिया और 3 जब रखा तो 3 त्रिके 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो 369 भी 889 से छोटा है। इसलिए 12 के आगे 4 रखते हैं, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9 और 4 एकम 4, 496 भी 889 से छोटा है। अब हमने 12 के आगे 5 रखा और फिर नीचे 5 रखा, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, 625, ये भी 889 से छोटा है। अब हम आते हैं यहाँ पे 126, यहाँ पे रखते हैं 12 के आगे 6 और 6 नीचे भी रखते हैं, 6 छाक 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 एकम 6, 1 7, 756 भी 889 से छोटा है। अब आते हैं 127 पे, तो 7 सते 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 एकम 7, 1 8, 889 हमारा ये देखिए 889 यहाँ भी है और 889 हमारा यहाँ भी है। यानी कि हमें यहाँ पे जो संख्या लेनी है वो 7 लेनी है। तो ये देखिए स्टेप 5 में हमने 12 के आगे 7 रखा है और 7 नीचे भी, और 7 से 7 करके अब 7 का गुणा 127 में किया तो 889 आ गया और यहाँ पे हमने 7 लिख दिया है। यानी कि 67 वो संख्या है जिसका हम अगर वर्ग करें तो प्राप्त संख्या 4489 होगी। आइए चेक करके देखते हैं कि हमने जो भागफल विधि से वर्गमूल निकाला क्या सही है। देखिए 67 गुणे 67, 67 गुणे 67, 7 सते 49, 7 छंग 42, 4 46, 6 सते 42, 6 छक 36, 4 40। अब इसको हम जोड़ते हैं, 9 6 2 8 4 4, 4489।
यानी हमारा जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला गया है बिल्कुल सही है।